आइए एक हदीस सुनाऊं। रहमत आलम नूर मुजस्सम रसूल आज़म रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूदो सलाम पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। इस वजीफे पर हमारा अमल होना चाहिए, और अगर पढ़ते पढ़ते लुत्फ ज़्यादा आ जाए तो बेशक 1000 मरतबा पढ़ लें। वो जितना जी चाहे हम पढ़ते रहेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तानी अजीज़, जो आयात तय्यबात दो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, चाहता हूँ कि इन्हीं का सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में शहीद के मकाम और रुतबा को खुद इरशाद फरमाया। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसे तुमने मुर्दा नहीं कहना है। आप पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, जब कोई शहीद होता है तो जाहिर सी बात है वो जान का नजराना तो पेश करता है ना। समझ आ रही है फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे हैं? तो वो जान का नजराना पेश करता है, जाहिर सी बात है उसका जनाजा पढ़ा जाता है, कब्र में दफन किया जाता है। लेकिन मेरे रब ने फरमाया तुमने उसे मुर्दा नहीं कहना है। ये बड़ी समझने वाली बात है। और आप पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, शहीद अपनी जान का नजराना दे चुके, कब्र में पहुंच चुके, जितना मर्जी अरसा गुजर जाए आप उसे मुर्दा नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये निकला कि कब्रों में जाकर भी कुछ जिंदा होते हैं। आवाज कमजोरों वाली है बेटे आपकी, थोड़ा सा आवाज बुलंद करें, इस बात को समझें। ये अकीदे की बेस और बुनियाद है, ये आपने मजबूत करनी है। और आप ये तो आप कैपिटल में बैठे हैं ना, इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहां तो जो भी इमारत बनती है उसकी बुनियाद मजबूत करते हैं आप हजरात, ठीक है? तो जरा अपनी जरा बुनियाद को मजबूत करें। जो भी शहीद है उसे तो मुर्दा नहीं कह सकते, अल्लाह ने पाबंदी लगा दी है। बल्कि चौथा पारा पढ़े ना तो फरमाया कहना तो दूर की बात है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उससे मुर्दा सोचना भी नहीं है। कहने पर तो पाबंदी है ही है बाबा, सोचने पर भी पाबंदी है। कमाल है यार, मकाम शहादत इतना अजीम मनसब है। कहा जी हाँ बिल्कुल अजीम मनसब है। और यहीं पर लगे हाथों, चूंकि आपने साथ में इस्तिकबाल रबीउल अव्वल के हवाले से भी कुछ टाइटल दिया हुआ है, तो चलो साथ में हुजूर की शान भी सुन लें। मैंने कहा आप संजीदा फिक्र और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अभी आपकी आवाज से मैं समझूंगा कि बात किस म्यार की आप सुनना पसंद करते हैं। शहीद का रुतबा ज्यादा है या नबी का ज्यादा है? आवाज कमजोरों वाली है फ्रंट सीटों वालों, नबी का ज्यादा है। अच्छा, तो जिस शहीद का रुतबा कम है जब रब ने उसे नहीं मरने दिया, तो जिस नबी का सब नबियों से बढ़ के है फिर वो मदीने वाला। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? तो इस बात को समझने की कोशिश फरमाए ना। तो मैं इसलिए कहता हूं फिर फाजिल बरेलवी के मसलक पे आ जाओ, और यही मसलक के अहले सुन्नत है। आप फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है। ओ सूफी इधर देखो मेरा पुत्र, खुदा दा खौफ कर यार। फ्रंट सीटों वालों मैं सीटें बदल सकता हूं, ठीक है? ड्राइवर के साथ जो बैठेंगे जाग के बैठेंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी पुत्र? तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो फिर फाजिल बरेलवी ने अकीदा तो ठीक दिया है ना। गिरामी कदर हजरात, सो इस वास्ते इस मसले को आप ज़हन नशीन फरमा लें। और यहां से एक सवाल और भी हल हो गया। अब आपने मिलाद शरीफ का टाइटल भी दिया तो मुझे अब बात तो समझानी पड़ेगी ना। मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं। बाज़ में कहते हैं तुम कहते हो नबी जिंदा है, तो फिर सहाबा ने दफन क्यों किया? अब सवाल मैंने किया, जवाब भी मैं दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं और इंशाल्लाह आपकी तसल्ली होगी। मैं आला हजरत का मलांगू और गौसे आजम के दर का कुत्ता हूं। आप बेफिक्र रहें, सिर्फ जाग के बैठे आप। वही जब नबी जिंदा थे तो तुम्हें सुन्नियों को ज्यादा पता चल गया है, सहाबा को नहीं पता था। मैंने कहा पता था, तो कहा फिर दफन क्यों किया? जिंदा को कोई दफन करता है? अब ये बातें करके ना छोटी छोटी सोशल मीडिया पर जितने यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल हैं, वो जनाब ये पैगाम फैलाते हैं सुन्नियों की समझ नहीं आती है। तो ये अगर जिंदा थे तो सहाबा ने दफन क्यों किया? मैं क्या चुप छौड़िया, तेनू बड़ा पता मसले दा। और बता शहीद जिंदा होता है कि नहीं होता है? कहा शहीद तो जिंदा होता है,
मैं क्या तुम्हें पता चल जाता ना कि ये बंदा शहीद है, या वो कब्र में जाके तुम्हें फोन करता है? फ्रंट सीटों वाले कहा जी पता होता है कि ये शहीद है और हमें पता होता है। तो मैंने कहा जब शहीद जिंदा है तो दिल पे हाथ रख, मुझे बता फिर क्यों दफन किया? आवाज कमजोरों वाली है यार। जब मालूम हो गया कि ये शहीद है और शहीद जिंदा है, क्यों दफन किया? यार ये तो नहीं मुझे पता। मैंने कहा पता होता तो सुन्नी ना होता। अगर आपके हाथों की जियारत भी हो जाए तो कोई हरज की बात नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात की? आवाज कमजोरों वाली है। शेख साहब आप सभी बैठे हैं, मोहब्बत फरमाइए, थोड़ा सा करीब आ जाएं, मेरे करीब आ जाएं। हजरात उलमा आगे आ जाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये दूरियां अच्छी नहीं, मसलक में तो लोगों ने पहले दूरियां डाली हुई हैं, लेकिन फिक्रे रजा वाले तो इकट्ठे हो जाओ ना यार। समझ आ रही है? जरा जागिए और अपने चेहरे को फूल बनाइए, फिर मैं अगली बात कहूं। वो शहीद तो जिंदा है। हाँ बिल्कुल, तो दफन क्यों किया? अब चुप, ब्रेक लग गई। कह रहा इसका जवाब भी कोई नहीं। मैंने कहा हम बताते हैं। वो जिंदा है पर आलमे बरज़ख में। कहां है आलमे? अल्लाह ने उसे ये शान बख्शी है, वो कब्र में भी जिंदा है और अल्लाह की अता से जहां चाहे जब चाहे वो जा भी सकता है, वो आ भी सकता है। ये जिंदगी का मतलब है। ये नहीं है कि जो जिंदा है उसको तुम दफन ही नहीं कर सकते। मौत का जायका तो चखना है। ये दफन करने से तू क्या समझता है कि कब्र में हर शय मर के मिट्टी हो गई है? खुदा का खौफ कर। अगर हर शय खत्म हो गई तो बता, जो भी इस कब्र में जाता है उस पर सवाल होते हैं कि नहीं होते? कहा होते हैं। मैं क्या मुर्दे ते हुंदे ने या जिंदे ते हुंदे ने? सारे बंदे बोलो, पाइंतन पाक दे गुलाम बन के बोलो। और बताओ यार, जिंदा पे सवाल होता है या मुर्दा पे? कहा यार समर साहब आपने तो परेशान कर दिया। मैं क्या परेशान नहीं करता, मेरा पुत्र है। जेड़ियां परेशानियां तेरे ज़हन च मैं सारियां कट के जावांगा। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मौत का जायका चख लिया, कब्र में उसे उठाया जाता है। कहता यार ये तो हमारा मौलवी तो बताता ही नहीं। तो मैंने कहा उसे अत्तार के टुकड़े खिलाओ ना। यार आपकी आवाज नहीं आई हो, सुनियो। उसको आला हजरत के दर के टुकड़े खिलाना, वो कुछ खाएगा तो जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है ना। हैं? तो कमाल वाली बात है। ये और लोग होते हैं जो पाउंड पे पलते हैं, ईरान पे पलते हैं, रियाल पे पलते हैं। एक सुन्नी है जो आमीना के लाल पे पलते हैं। तो बाबा ये लंगर खाओगे तो कुछ निकलेगा ना। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? अपना अकीदा और मसलक समझो। समझ आ रही मेरी बात की? ओ मेरे भाई, कब्र में वो उठता है, सवालों के जवाब होते हैं, उसको जिंदा किया जाता है। अगर हरशाई मार के मैं क्या हूं दसना तेरे प्यो ते सवाल होने के नहीं अगे होने, तो मैं क्या जे जिंदा ही तो पूरे आ क्यों आई? चुप। कहता यार तू तो बात ही नहीं करने देता। मैंने कहा क्या दलाइल है ना? दलाइल है तो गल कर, बक बक काहे की? आवाज कमजोरों वाली है जवानों आप हजरात की। और अगली बात सुनो, अगर यार सारे ही मार के मिट्टी हो गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये ना समझना कि बस पहले दिन उठाया जाता, सवालों के जवाब किए जाते और बाद में छुट्टी। नहीं नहीं, हुजूर ने फरमाया जब भी कब्रिस्तान जाते हो जाके तुमने कहना है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। तो ये सवाल जो सलाम किया जाता है, ईमान से बताएं ये मिट्टी को किया जाता है या कब्र वाले को किया जाता है? तो कहा किया तो कब्र वाले को जाता है। तो मैंने कहा फिर सलाम तो उसे दिया जाता है जो जवाब दे। जवाब देने के लिए जिंदा होना जरूरी है। तो बाबा फिर मुझे कहने दो, ये पैंतन पाक की कमेटी वालों तुम भी खुश हो जाओ। अगर कोई आम कब्र पर चला जाए वो सलाम सुन के जवाब देता है, अगर कोई जहरा के बाबा को करे तो क्या वो जवाब नहीं देते? वो जवान नहीं बोल रहे, वो जवान नहीं बोल रहे। बोलो मेरा पुत्र है। हाय 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 हाय। जज़ाक अल्लाह आपको इज्जत बख्शे हजरत। जिसको समझ आइए ना सिर्फ प्यार से सुभान अल्लाह कह दे ताकि कुछ हो ना जाए। समझ आ रही है? तो बाबा कमाल हो गया। इसी वास्ते दुरूद भी पढ़ा करो, सलाम भी पढ़ा करो। मैं सिर्फ अहले स्टेज की तवज्जो चाह लेता हूं। दाएं से बाएं जितने मेरी मिल्लत के जय्यद उलमा बैठे हैं, फिक्र रजा के हामिल,
दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से मदीने वाले का जवाब मिलता है। दरूद भी पढ़ा करें और सलाम भी पढ़ा करें, समझ आ रही है? इस वास्ते ये कहना कि जिंदा थे तो दफन क्यों किया, अब मैं कह चुप करो, एना गल्लां दे जवाब दे। और इनके जवाब तुम्हारे पास है ही नहीं, तो मैं कह फिर असी सच्चे, हम सच्चे हैं ना, या तो आप मैदान में बात कर, बात तो आपसे कर नहीं सकते। मैंने कहा बस कर, फिर ऐसे ही कौम का दिमाग खराब करते हो यार। तो दोस्ताने अजीज, इस वास्ते ये भूल जाओ कि कब्रों वाले तुम्हारी सुनते कोई नहीं है, वो सुनते हैं। उनको सलाम करो, उनके लिए दुआ भेजो, कबूल होती है। तो ये तो एक बेहुदा सवाल है, जिंदा है तो दफन क्यों है, चुप कर, जिंदा है तो दफन क्यों किया। इधर आओ, मैं एक और बात बताऊं, ये भी सुन ले मेरा जुमला, अल्लाह करके समझ आ जाए। मैं आहिस्ता बोलूंगा, जरा तकड़े होके बोलना है। मैंने कहा जो मेरी रिसर्च है ना, उसके मुताबिक हमेशा जिंदा को ही दफन किया जाता है। मुझे पता था आप चुप हो जाएंगे ना, थोड़ा सा मुश्किल बात कभी कभी सुनते हैं ना हम। पुत्र तकड़े होके बहु, जिंदा को दफन किया जाता है। अगली बात मैं धीरे से कह देता हूं, अल्लाह करके समझ आ जाए। मैं कहा जो मुर्दा होता है उसको आग लगा दी जाती है। हाय 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 हाय, जो मुर्दा होता है उसको आग लगा दी जाती है, ये जिंदा होता है। तो कहते हैं जिंदा तो दफन करना जरूरी है। मैंने कहा बेवकूफ, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को पढ़। वो कहते हैं बंदा मोमिन मरने के बाद बड़ा कीमती हो जाता है। जब अगर उसका ईमान पे खात्मा हो तब भी कीमती, अगर जनाजा कोई वली पढ़ा दे तब भी कीमती, अगर वो खुद नेक हो तब भी कीमती। तो उसे दफन किया जाता है, क्योंकि सोने को छुपाया जाता है, कूड़े को नहीं। हाय 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 हाय, सोने को छुपाया जाता है, कीड़े को नहीं। बोलो सुभान अल्लाह सूफियो। ये मेरे पीर भाई थोड़ा सा कुफले मदीना लगा के बैठे हुए हैं। अच्छा, खुद भी कहो सुभान अल्लाह जरा मोहब्बत के साथ। तो जो है ये समझ आइए होते बोले ना यार। बाबा मोमिन तो बड़ा कीमती होता है। मुफ्ती अहमद यार खान ने मिनट में मसला समझा दिया आप हजरात को। लेकिन अभी थोड़ा सा बात पीछे आए ना, मैंने कहा जो मैंने पढ़ा है ना, जो मैंने देखा है, ज़ाहिर सी बात है आप में से भी कि हर अक्सर बंदों का देहात से ताल्लुक तो होगा। कोई ना कोई चीज आप काश्त तो करते होंगे, कहीं गन्ना, कहीं गंदम, कहीं मकई, कहीं सब्जियात, ऐसे ही ना। तो आप मुझे बताएं, जब आप काश्त करते हैं तो आप जो बीज डालते हैं, तवज्जो फरमाइएगा फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे, आप जो बीज डालते हैं वो मरे मरे दाने डालते हैं या सही सही डालते हैं? कई बंदे समझे थे, कई अजय नहीं अपड़े। जब भी आप कोई चीज काश्त करते हैं ना, तो आप वो मकई है उसके दाने निकाल के आप घर वालों को दे देते हैं, भाई इसको जरा सफाई करो, जितने दाने खराब है ना, यानी मरे मरे, उन्होंने साइड ते कर, मरिया नु क्यों पूरीए। हाय हाय हाय, ये देसी सी मिसाल है। मरिया नु क्यों पूरीए, इनको साइड पे करो, इनको आग लगाएंगे। और जे दे पल्ले कुछ है उन्होंने पूरो, जब वो दफन हो जाएंगे ना तो कल को निकलेंगे। तो इसका मतलब है तुम्हें उम्मीद होती है ना कि इसमें कोई जिंदगी है, ये निकलेगा। तो कहा होती है। उस वक्त तो किसी ने कहा कि जब पहले जिंदा तो दफन क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है यहां ये प्रोसीजर है, करना पड़ेगा। मैंने गोजरे शहर में एक मरतबा ये तकरीर की, तो बीच में एक बंदा खड़ा हो गया, जमात इस्लामी से ताल्लुक ऐसे करके, मैंने सवाल करना है। मैं कहा शक्ल से तो नहीं लगता कि सवाल ही करेगा। जो जिंदा बैठा है वो बोले जिंदा। मैंने सवाल, मैं कहा कर भाई क्या सवाल है। तो कहने लगा जी आप क्या ये कहना चाहते हैं कि नबी पाक अपने रोजे में जिंदा है? मैं कहा बिल्कुल। तो कहता यार मैंने साइंस पढ़ी है, अकल नहीं मानती। मैंने कहा यहां अकल हो तो। 5-4 बंदे खामोश बैठे हुए, ये पढ़ा लिखा तबका गौर फरमाए, पढ़ा लिखा तबका, समझ आ रही है? तो मैंने कहा अकल हो तो। कह रहा यार आपने बात नहीं सुनी, पहले अटैक कर दिया। मैंने कहा अटैक नहीं, मैं तेरे ते अटैक किया है, तो तेरी तबीयत में तलातुम आ गया है। बता ना तू नबी पर कर रहा है, हमारी गैरत नहीं जागी। सबल के बात कर, ये अहमद रजा का गुलाम है। तो मैंने कहा बता तेरी अकल क्यों नहीं मानती? कहता देखो ना कब्र के अंदर कोई सुराख है। और मैंने कहा यार ये पहेलियां ना डाल, बात खोल। कहता मैंने साइंस पढ़ी है, जिंदा रहने के लिए ऑक्साइड और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो रोजा अक़दस के अंदर, कब्र के अंदर जब दफन कर दिया जाता है, कोई सुराख नहीं है, वहां पर गैस नहीं जाती, ऑक्सीजन नहीं जाती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाती, बंदा जिंदा कैसे रहता है? मैंने कहा मुझे एक बात बता, तू अपनी मां के पेट में 9 महीने 10 दिन जिंदा था या मुर्दा था?
जो चौपशाह बन के बैठे हैं, मेरी दुआ है घर जाओ थोड़े नाल कोई भी ना बोले। और जो जाग रहे हैं जरा ध्यान तो दो ना। मैंने कहा बता, जब तू अपनी मां के पेट में था जिंदा था या मुर्दा था? तो कहता है जाहिर सी बात है जिंदा ही था। तो मैंने कहा बता, आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से जाती थी? आप तो हजारों पर्दों में लिपटे हुए थे, एक पर्दा फट जाए तो बच्चा मर जाता है। अभी चल मेडिकल डॉक्टर के पास, यही बात है। तू कैसे जिंदा रहा? कहता नहीं मौलाना वो रब की कुदरत है। अब मैं क्या छौड़िया, जेड़ा रब तेरे वास्ते कानून बना सकता है मुस्तफा वास्ते रोजे च नहीं बना सकता। बोलो ना यार। इंशाल्लाह जितने बैठे हो ना, आज के बाद ये सवाल नहीं तुमसे कोई कर सकेगा, अगर जिंदा थे तो दफन क्यों किया? ऐसी बातें बताऊंगा तुम आगे लगा के भगाओगे उसे। पुत्र है ना, गल्ला दे जवाब देता रहे, प्यो ने देने ने। इंशाल्लाह वो जवाब नहीं दे। लोग ड्रामा करते हैं, और आप भी मेहरबानी करके ना जरा को बात सुन के उसको अपने दिलो दिमाग में रखा करें। अब जब मैंने ये बात की ना तो वो हैरान हो गया। मैंने कहा एक मैं सादा बात भी कर लेता हूं, बताओ ये जो अंडा होता है, अंडा ये मुर्गी के नीचे रखो तो 21 दिन के बाद बच्चा निकलता है। कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा ये जो अंडा होता है हर तरफ से पैक होता है या कोई सुराख होता है? कहता नहीं सुराख नहीं होता। 21 दिन तक बता ये चूजा कैसे जिंदा रहता है? कह रहा है मैनू तो नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना होंदा। ओ बंदे दा पुत्र बन है, कुकड़ियां वास्ते मन्नी बैठा है, मुस्तफा वास्ते अड़ गया है। और सुन लो, मुझे ना कहने लगा नहीं नहीं जो अगर हैं नबी पाक अगर हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा हाँ मुझे पता था तुम्हारी तरबियत करते हैं वो जहनियत रखने वाले जिनका दिमाग गुलहरी जैसा होता है, और जिन्होंने पंजाबी च गालड़ कहते हैं, गालड़। अब बोलो तो सही। इधर से छलांग लगाई इधर, इधर से लगाई इधर। अब पहला सवाल मुकम्मल नहीं हुआ मेरा जवाब, तू छलांग लगा के अगली शाख पे बैठ गया है उल्लू। मैंने कहा चल तेरा ये भी इलाज, भगाऊंगा तुझे। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, अगर नबी पाक हैं तो नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा मुझे बता, ये अपने ऊपर कोट पर, वो सर्दियों का मौसम था, तो ये शाल क्यों पहनी है? कहता सर्दी है। मैंने कहा दिखा कहां है सर्दी का, मैं चेहरा देखूं, कद देखूं, कान देखूं, टांगे देखूं। कह रहा ऐ की गल, मैं क्या मर रहे मैं गल कीती है। तू कहता है कोई चीज हो तो नजर आती है, अगर हुजूर हैं तो नजर क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा बता सर्दी है कहा? मैंने कहा दिखा। पंखे चल रहे, गर्मी लगती, गर्मी दिखाओ, मेरे सामने लेके आओ। मैं उसको कहता हूं चले जाओ, बंदों को गर्मी लगती, पंखे बंद करने हैं। नहीं यार होती है, नजर नहीं जाती। मैं हूं सादा बंदा और सादा लहजे में बात समझा रहा हूं। ओ भाई अगर है तो दिखा। चुप। ये तो नहीं पता। मैंने कहा पता होता तो सुननी ना होता। यही तो मरना है लोगों का, काम की बात पे कहते हैं मुझे नहीं पता। अब सुनो, जरूरी नहीं कोई चीज हो और नजर भी जाए, ये जरूरी नहीं है। तवज्जो नहीं। ओ पुत्र इधर मेरे अल वेखो, 5 किलो का सिर हलाई जाना, मेरे अल वेख है। कल को तुम ये भी कहोगे अगर रब है तो दिखाओ। कल को तुम ये भी कहोगे कि जनाब फलां है तो दिखाओ। मैंने कहा चीज होती है नजर नहीं आती, मानना भी पड़ता है। कह रहा कोई सादा सी मिसाल दे दें। मैं आख्या इंज दी मिसाल देवा तेरा प्यो भी समझे। मैंने गाली नहीं दिया, बात समझा रहा हूं। इधर देखो, दोनों कंधों पे हमारे फरिश्ते हैं कि नहीं है? मैंने कहा दिखा। क्यों भाई अलामा साहब किबला हुजूर बैठे हैं कंधों पे? कहता है। मैंने कहा दिखा। कभी वजन महसूस हुआ हो? नहीं। अब आप थकने की तरफ, पुत्र इधर देखो ना, उनको करने दो अपना काम, उनको करने, मेरी तरफ देखो पुत्र। हाँ मैं तकरीर कर रहा हूं, ये बड़े खास मसले, ये हर महफिल में हम डिस्कस नहीं करते। ये तो पढ़ा लिखा मजमा देखा, मैंने कहा चलो आज 5 तन पाक के गुलामों की महफिल है तो ये सारा कुछ दे दिया जाए इन्हें।
समझो यार, अपना माइंडसेट ठीक करो। क्या ये बक बक करने वाले लोगों के पीछे चल पड़ते हो? ये जितने प्लम्बर, इंजीनियर, मिर्दे टिर्दे टिर्दे शिर्दे हैं, जिनके पुर्जे ही हिल गए हैं, इनके पीछे ना चलो। चलना है तो इमाम अहमद रजा के पीछे चलो। कमाल वाली बात है यार, जागो थोड़ा सा। अब इस बात को समझो, ओ हुजूर के दीवानों, यहां आए हो, कोई तो अकीदा ठीक करके जाए यार, मेरी बख्शिश का समा भी हो जाए, आपका भी। अल्लामा खालिक दाद साहब, इनकी सारी टीम, फायदा तो हो जाए ना। तवज्जो फरमाए भाई, चीज होती है नजर भी नहीं आती, दिखा फरिश्ते, कहता मैं नहीं दिखा सकता, बस ब्रेक कहां, बस फेल। इमाम मोहम्मद रजा के गुलाम के सामने टिकना सौखा तो नहीं ना। अब मैंने कहा मैं सादा बात कह देता हूं। दूध का गिलास लेके आए, कारी आ गया। मैंने कहा बताओ इस दूध के गिलास में मक्खन है कि नहीं है, बताओ। दूध का गिलास आ गया, बताओ इसमें मक्खन है कि नहीं है। कहता है। मैंने कहा दिखा। कहता नजर नहीं आता। तो माना क्यों है? नजर तो आया नहीं। कह रहा यार है। नजर नहीं भी आता फिर भी है। मैंने कहा सुन लो, जैसे दूध के गिलास में मक्खन है, नजर नहीं आता, मानते हो, ऐसे ही जमाने में नबी है, नजर ना आए मानना पड़ेगा। ये तुम्हें मानना पड़ेगा, समझ आई? और सुनो, अगर दूध के गिलास के अंदर तुमने मक्खन देखना है, तरीका मैं बता देता हूं। आपको पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर आपको जाग लगानी पड़ेगी, जाग। और जाग किसकी लगती है? लस्सी की। तो मैंने कहा जाग के बगैर वो जम जाएगा? कहा नहीं। तो मैंने कहा मौलाना तुम तो वसीले के कायल ही नहीं हो, इथे मनन त्या में तो लस्सी दा मन जानना है। सुनियो वाली आवाज ही नहीं है, पिलर दे पिछले आले दी बोलो। क्यों भाई? यार कमाल वाली बात है। ना मानने पे आए तो नबी का वसीला नहीं मानता, पैंतन पाक का नहीं मानता, अहले बैत का, सहाबा का नहीं मानता, मनन ते आवे तो लस्सी दा। तो मैंने कहा इसका मतलब वसीले में कुछ है ना। जो नहीं मानता, मैं कहा तुम ही सच्चा है, तेरा ताल्लुक जो कोई नहीं। अब जिसका ताल्लुक है वो वसीला मान लेते हैं। आपको बात समझ आ रही है? अगर आपने मक्खन देखना है तो पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको जाग लगानी पड़ेगी, अटैचमेंट, ताल्लुक और निस्बत कायम करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर उसको संभाल के ढक के रखना पड़ेगा कि ते राती बिल्ला ही ना पी जावे। यह सिर्फ आपके ज़ौक़ के लिए कह रहा हूं, तवज्जो फ्रंट सीटों वाले सूफी इधर देखो। उसके बाद फिर आपको तहज्जुद के वक्त उठना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह वो जमा हुआ होगा। और उसके बाद बेशक उसकी लस्सी बना ले, दही बना ले, जो आपका जी चाहे आप बना सकते हैं, ठीक है? ऐसे जमेगा, फिर वो नजर आएगा। फिर जब आप उसको, अंदर मधानी सिस्टम होता है, जब वो चलाएंगे फिर आपको मक्खन नजर आएगा। मैंने कहा दूध में मक्खन है देखने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। अगर मुस्तफा को देखना है, पहले अपने दिल और दिमाग को इश्क रसूल की आंच पे गर्म कर। अगली बात, फिर किसी वली कामिल के साथ अटैचमेंट पैदा कर। उसके बाद तहज्जुद में उठकर मुस्तफा की जात पे दरूद पढ़। फिर एक वक्त आ जाएगा तेरी आंखें बंद होंगी, मुस्तफा का दीदार तुम्हें नसीब हो जाएगा। आपको बात समझ आई है? कोई नहीं आई है? मैंने कहा ये मसला तो जड़ से निकाल के जाऊंगा। नबी जिंदा हैं तो नजर क्यों नहीं आते हैं, तो दफन क्यों किया? मसला समझ आ गया? अगर आ गया, मैं बल्ले बल्ले, बुजुर्ग बोल पैने, वाह समर साहब मजा आ गया जनाब। अगर आ गया तो सुभान अल्लाह। अब आइए, शहीद जिंदा होता है, और जिस शहीद की हमने बात करनी है उसकी शहादत की खबर तो मेरे महबूब ने पहले ही दे दी थी। सैयदुल शुहदा हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, पहले खबर दे दी थी आपने। अच्छा मजे की बात बताऊं आपको, खबर का पहले ही पता है ना, हजरत अली ने कभी दुआ करवाई है कि या रसूलल्लाह दुआ कर दें, ये ना बहुत बड़ा इम्तिहान है, टल जाए? दुआ नहीं करवाई। सैयदा पाक ने भी दुआ नहीं करवाई। यार आपको ये बात समझ आ रही ना मैं क्या कह रहा हूं?
मौला अली ने भी दुआ नहीं करवाई। पता है सबको कि इमाम पाक ने शहीद होना है, और ये भी पता है कहां होना है। समझ आ रही है? दुआ नहीं करवाई, कमाल है। बात तो है, हमें पता चल जाए ना कि हमारे बच्चे का इम्तिहान आने वाला है, तो हम जनाब क्या मिन्नत, क्या समाजत, क्या तल्लक वास्ता निकालते हैं यार। पता चल जाए ना यार, ये बस अभी ये कोरोना वैक्सीन के टीके लग रहे हैं ना जी, कई कहते हैं यार कोई ऐसा बंदा है जो 1000-2000 ले रहे, मेरे कार्ड बना दे टीका ना लगे। मैं क्या, जेड़ा टीका तेन हुकूमत ने ला दिता है ना, तवज्जो तो नहीं फरमा रहे ना, जेड़ा टीका तुहानू लाई खलोते ना, तुहानू लग लो जाएगी। बोलो मेरी सुती पई कौम, समझ आ रही है? लेकिन टीके से बचे तल्लुक है यार, बारों बार कम हो जाए बस बस। हालांकि इसके अंदर अब बड़े बड़े डॉक्टरों की तहकीक आ गई है कि जनाब लगवाएं, इससे कोई मसला ही नहीं है। मैंने भी लगवा ली है, और चाइना वाली लगवाई है। चाइना वाली ये तो चल गया तो 50 साल चलता रहूंगा। चाइना का माल है ना जी, अगर चल गया तो 50 साल इंशाल्लाह समर साहब कहीं नहीं जाते, नहीं तो अगले साल ही ठोस। तो टेंशन ना लें आप, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, मैंने टीका लगवाया, कुछ भी नहीं हुआ जनाब, कोई मसला ही नहीं है। गए हैं दरूदे पाक पढ़ते, गए हैं गौसे आजम का नाम लिया, मैं कहा ठोक, तू अपना काम कर, हम अपना काम कर, कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह तो खैर सला टीका ही लगना है, कोई बंब तो नहीं ना। अब कहते नहीं टीका लगे तो मैं मर जाना है। मैं कहा तू सारे जहान नू टीके लाए ने, हुण तेनू हुकूमत लाउंदी पई लवा। अब लो मदीने जाओ। ये थोड़ा सा इनके ज़ौक़ के लिए बात करनी पड़ती है ना जी। हाँ, ये इनके ज़ौक़ के लिए बात करनी पड़ती है, ताकि ये 12 बजने वाले हैं ना, कि बज चुके हैं, बजने वाले हैं। मैं चाहता हूं घड़ियों पे बजे, मुंह पे ना बजे। 4-5 बंदे खामोश हो गए। चो पिछा नहीं बढ़ना, हम उस शाह के बांधने वाले हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलता रहा था। अभी तो मैं उनकी खिदमत में जा रहा हूं ना, तो आप जरा जाग के बैठेंगे। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो सैयदना मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ा। आपने दुआ नहीं की, दुआ नहीं करवाई, हुजूर से नहीं कहा, सैयदा पाक ने नहीं कहा, मौला इमाम हुसैन ने नहीं कहा। अब आप समझिए आप हज़रात, क्यों नहीं कहा सुन लीजिए, और फिर यहां लगे हाथों एक और एतराज का जवाब भी ले लीजिए। बात कहते हैं तुम कहते हो हजरत अली मुश्किल कुशा हैं, मैंने कहा बिल्कुल हैं। तो कहते हैं अगर मुश्किल कुशा हैं तो वो तो करबला में अपने बेटे की मुश्किल न हल कर सके, देखो वहां पानी नहीं था और बड़ा यजीदियों ने जुल्म किया और शहीद कर दिया, तो वहां पर तो जाल के मदद नहीं की, तो जो अपने बेटे की मदद नहीं करेगा तो इस्लामाबाद यहां ये मोहल्ला काजिम है, क्या नाम है, डोक काजिम, डोक आजम, तो डोक आजम में आके तेरी मदद कैसे करेगा? मैंने कहा बड़ी बात है। साड़ी पंजाबी कहते ने मुंह घोड़ा होवे बंदा गल ही चंगी कर लवे, यानी मुंह भयानक हो तो बात ही अच्छी निकाल ले। जैसा गंदा वैसा गंदा एतराज। हजरत अली ने मदद नहीं की, पीछे नहीं गए, जो उनकी मदद नहीं तेरी कैसे करेगा? अब मैं कह चुप होए, तुझे मैं बताता हूं असल मसला क्या था। मैंने कहा तेनू तो 1400 साल तो बाद पता लगे है। हजरत मौला मुर्तज़ा को पता था, सैयदा पाक को पता था, इमाम हसन हुसैन को पता था। उन्होंने हुजूर को कहा नहीं कहा, तो क्यों नहीं कहा? कह रहा ये तो नहीं पता। मैं क्या पता होता तो सुन्नी ना होता। यही तो असल मसला है, यही तो मसला है। तुझे 1400 साल के बाद पता चल गया तो तू कहता यूं होना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये नहीं पता। मैंने कहा बताऊं? बताओ। मैंने कहा जब अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नेक बंदों पे इम्तिहान आता है ना, तो वो ये नहीं कहते या अल्लाह टाल दे, वो कहते हैं या अल्लाह इम्तिहान हमारे ऊपर डाल दे पर तू राजी हो जा। वो तो रजा को तलाश करते हैं। तुमने सुना नहीं, बुजुर्ग कहते हैं ये सोहना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले डामा हूं। वो कहते हैं मैंने सुख को क्या करना है अगर सोना राजी हो जाए। तो इसलिए वो कबूल करते थे कि या अल्लाह तू राजी हो जा। पहली बात ये, और दूसरी बात भी सुनिएगा। मैंने कहा यह कहना कि वो पीछे पहुंचे नहीं हैं, तुमने ना असल पढ़ा ही नहीं है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को कभी पढ़ के देखो, आपने कमाल कर दिया। फरमाते हैं 65 की 71 की जब जंग हुई ना, तो जो है ये आपने लिखा है, हाँ 65 और 71 की जब जंग हुई तो फरमाया बॉर्डर पर खड़े हुए फौज के जवान और बॉर्डर के करीब रहने वाले गांव वाले बताते हैं कि एक बुजुर्ग को हमने देखा।
फरमाया कि उन्होंने सब्ज कलर का लिबास पहना हुआ था और अपनी बगल के अंदर एक थैला नुमा चीज थी। फरमाते जो भी उधर से बम आता ऐसे पकड़ते और बीच में डाल लेते, ऐसे पकड़ते और बीच में डाले। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है, ये जितनी किताबें जंग पर लिखी जा चुकी है ना, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो कहते हम परेशान थे कि ये बाबा कौन है, ऐसे बम पकड़ता, ऐसे ऐसे पकड़ता, ऐसे ऐसे पकड़ता, ऐसे। फरमाया जब सब काबू कर लिए ना तो आप निकाल के उनकी जाने फेंकना शुरू कर दिया। फरमाया उतना उनकी मशीन की ताकत नहीं थी जितना बाबे के हाथों में ताकत थी। अगली गालते मट्ठा नहीं बोलना, मट्ठा नहीं बोलना, ये शहनशाह विलायत की बात करने लगा हूं। लोगों ने पूछा कौन है, फरमाया लोग मुझे दाता लाहौरी के नाम से याद करते हैं। मैंने कहा ये बता दाता कौन है, कहता है ये सादात में से है। मैं क्या सदियों के बाद सैयद आ जाए उसकी ये ताकत है, बता हुसैन की ताकत क्या होगी। तवज्जो पुत्र है, गोडे छाड़ के वे हो मेरा सोना, तवज्जो है, समझ आ रही है। और फिर यहां तक बात नहीं ना, एक बात और भी कहूं, चूंकि ये हमारे मेजबान चिश्ती हैं, समझ आ रही ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चिश्ती हूं। ये कोई मौका आया तो बताऊंगा मैं कैसा चिश्ती हूं, असली चिश्ती। हाँ हाँ, ये मैं आपको बता दूं, अल्लाह का फजल है। मैं आपको पता है जहां मैं मुरीद हूं वो हजरत अत्तार की चौखट है। मैं कादरी हूं, मेरे गले में जो पटा है वो अत्तार का है, गौसे आजम की डोर है, समझ आ रही है। लेकिन बहुत सारे आस्थाने चिश्तिया के हैं जहां से मुझे निस्बत है, लेकिन ये जब इजाजत होगी फिर हम इजहार करेंगे कि वो कैसे निस्बत है। लेकिन चिश्ती में पूरा टेंशन नहीं लेनी। हाँ जरा जागिएगा, आप चिश्ती बैठे हैं तो बात ना करें तो मजा तो नहीं ना आएगा। ख्वाजा मुईनुल मिल्लत वद्दीन वल हक चिश्तियों के पेशवा शहनशाह हिंदुल वली अताए रसूल वलियों के राजा हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, चल के आपने अना सागर कुएं के करीब डेरे लगा लिए। पृथ्वीराज ने कहा भाग जाओ यहां से, तुम्हें हम नहीं बैठने देंगे। आपने मुरीद खास से कहा जाओ एक लोटा पानी का भर के ले आओ, बस और किसी चीज की जरूरत नहीं है। पानी पे पाबंदी थी, इधर देखना मेरी तरफ बात समझ आए तो। आपने ऐसे करके लोटा डाला ना, सारा कुआं लोटे में। सदके जावा जेड़े चुप बैठे तुहाडे मुंह च की शय आ गई, अभी तुसी बोल ही नहीं। सारा पानी लोटे दे विच ते बाबे और इको हथ ने चुक के जाते पे ने। ये हाल दुर्वेश दा है ते साईं पीछे बैठा है, समझ आ रही है। आपने सारा पानी लिया और तशरीफ ले गए, तवज्जो है ना, इस बात को समझिएगा। वो जितने वहां पर सिक्योरिटी पर मामूर थे ना लोग, वो काफिर, उन सब ने अपनी चादरें कंधों पे डाली और सीधा पृथ्वीराज के पास। वो कहने लगा तुम किधर, तुम्हारी तो जिम्मेदारी थी पानी पर। उसने कहा पानी नहीं, वहां तो धूड़ उड़ रही है। उसने कहा पानी किधर गया, फरमाया वो बाबा से पंगा लिया है ना, नहीं तवज्जो फरमा रही, वो बाबा से पंगा लिया है ना। उसका मुरीद आया, एक लोटा ही भरा, सारा लगा, एक लोटा हर्ष है। उसने कहा ये कैसे हो गया, उसने कहा हो गया। तो मैंने कहा बताओ ये कौन थे, तो कहता है सैयद हैं और हसनी सैयद हैं। मैंने कहा सैयद हो, सदियों बाद आए, पानी अपने मुरीद को भेजे काबू करवा ले, सामने नहरे फुरात हो, यहां हुसैन बैठा हो, क्या वो पानी नहीं ले सकते। ये फिर वो जिमें बाबा खादिम रिजवी कहता है गल विच हो रहा है, समझ आई है गल विच हो रहा है। मैं दसना गल भी। और पृथ्वीराज सारे आ गए, माफी दे दो पानी खत्म हो गया, अब मरने वाले हैं। चिश्तियों के पेशवा ने पता क्या जवाब दिया, आपने फरमाया हम पानी बंद करने वाले नहीं हैं, वो यजीदी होते हैं, हम तो पिलाने वाले हैं। समझ आ रही है। मैं यहां हज़रात उलमा अल्लामा नसीबुल हसन साहब बड़े खुश हो रहे, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। जितने मेरी मिल्लत के और मसलक के हजरात दाएं बाएं बैठे, मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। तवज्जो करना जरा। हुजूर सैयदी व सैयदना मुहद्दिस आजम मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आजम फैसलाबादी, समझ आ रही है। आपके यहां जब भी जलसा होता था, यह बात बड़ी सुनने वाली है, वैसे सादात से प्यार करने वाले झूम जाएंगे, और हमने उनके दर के टुकड़े खाए हैं।
हम ऐसे सैयद का प्यार करते हैं, ऐसे अदब करते हैं जैसे हमने अपने मालकों से सीखा है। जब आपके यहां उर्स होता ना तो आप तोलाबा की जिम्मेदारी लगाती। आपने चावलों पर लंगर पकाना है, आपने टेंट लगाने हैं, आपने मेहमानों को बिठाना, आपने सारे काम, आपने सफाई करनी है, आपने चूना डालना है। जितने तोलाबा सैयद होते, आप फरमाते कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ पानी पर है। हाय 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 हाय, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ पानी पर है। एक मर्तबा किसी शागिर्द ने पूछ लिया, हजरत आप जब भी जिम्मेदारी लगाते हैं पानी सैयदों के हवाले कर देते हैं, फरमाया जमाने वालों को पैगाम देते हैं, यजीद होता है जो सैयदों से पानी छीनता है, आशिक होता है जो सैयदों के कब्जे में दे देता है। ओए हुण तो हाथ चुक के बोलो ना सुभान अल्लाह। वह इमाम हुसैन का जिक्र होवे ते कमाल ना होवे यार, ये कैसे हो सकता है? समझ आ रही है? इसका मतलब अहले बैत की मोहब्बत से ही बंदा बयान करे कमाल हो ही जाता है। जरूरी तो नहीं ना अहले बैत की बंदा मोहब्बत बयान करे और पय जावे सहाबा नो। अहले बैत की शान बयान करता पै गया सहाबा नो। मैं कहा तैनू फिर जवाब देना चाहिए बाबे खादिम रिजवी दी बोली है, जेड़ा सहाबा नू भौंकदा है बाबा कहंदा दर धर। हुण समझ आई है? और सुन लो, जो भी बंदा देखें आप, जो भी बंदा वो चिट्टी पगड़ी वाला हो या लाल वाला हो, समझ आ रही? हरी वाला हो या कत्थी वाला हो, ओदी दाढ़ी जी ओदी मर्जी होवे, जो मर्जी होवे, अपने आप जो मर्जी आखे, जैसे आबा नू पै जाए तो समझो जन्नम दा कुत्ता है। जिंदा बंदा बोले 5-4 बंदे रंग बन गए, क्या तुम्हारा ऐसे बंदों से है ताल्लुक जो सहाबा को भौंकते हैं? तो फिर बोलो मर्दे क्यों, बोलो सुभान अल्लाह यार। किसी ऐसे कमीने से हमारा ताल्लुक नहीं होना चाहिए जो नबी की आल का दुश्मन हो या नबी के असहाब का दुश्मन हो। हम दोनों दुश्मनों पर लानत भेजते हैं। ओए हमें आम बंदा मिल जाए पर इनका आशिक हो, हम सीने से लगाने के लिए तैयार है। क्यों भाई, पैगाम सही है? तवज्जो है? बात समझ आ गई आप हज़रात को? कई चेहरों पर तो बहुत ही ज्यादा मुस्कुराहट आई है। क्या बात है यार, इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद है ना, जब कैपिटल बोलेगा तो इंशाल्लाह बाकी पूरा मुल्क बोलेगा। इसका मतलब है इस्लामाबाद हो या पिंडी हो, ये जमीन तो आला हजरत की है ना, किसी और का राज नहीं चलेगा, यहां गुलामान आला हजरत का राज चलेगा। और सुन, तवज्जो है? वो करबला में नहीं पहुंचे, मदद नहीं की है, तुम्हारी क्या करेंगे? मैं कहा चुप है। इमामे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी इमामे हसन की नस्ल में से हैं। पानी पर यूं कब्जा कर लेते हैं, इमामे हुसैन नहीं कर सकते थे? कहता यार समर साहब बात तो सोचने वाली है। तो मैं क्या, अकल में सोच होगी तो सोचेगा, जब सोच नहीं होगी तो कैसे सोचेगा? बता ना जरा। कमाल वाली बात है यार, ये हर चीज अपने कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन बात समझिएगा, मेरी तरफ देखिए ताकि आपको बात समझाऊं। अब सुन लें, ये क्यों नहीं पीछे गए? सब ने यही तलकीन की, हुसैन इम्तिहान है, सब्र करना है। फरमाया करेंगे, और फरमाया इम्तिहान है और इम्तिहान की तैयारी करवाई जाती है। और सुन ले, ये बात भी सुन ले, अल्लाह करके मेरी जुबान पे आसान हो जाए। जब तैयारी करवाते हैं ना, एक एक चीज की तैयारी, मेरे नबी ने जबान चुसाई। एक साहब मोबाइल से निकले, जरा मेरी बात सुने।
मेरे नबी ने जबान चुसाई, पता था ना प्यास होगी, फरमाया जुबान चूस लो, जो चूस लेता है कभी प्यास नहीं लगती है। हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन अल्लामा यूसुफ नबानी की पढ़ के देखें, वहां कई ऐसे वाकयात मौजूद हैं। एक सहाबी जिनका नाम मालिक बिन कुरैज है, नबी पाक की खिदमत में आया, या रसूलल्लाह पानी नहीं है और अगर थोड़ी देर पानी ना मिला तो मेरी बस हो जाएगी। नबी पाक ने फरमाया करीबा, एक रिवायत में जबान चुसाई, दूसरे में लुआब दान उसके मुंह में डाला, फरमाया अब बता, फरमाते प्यास खत्म हो गई। हफ्ता भर महीना भर पिए पिए ना पिए प्यास लगती नहीं। मैंने कहा जो एक मरतबा जबान चूसे, जब उसका ये हाल है जो एक दिन में 500 मरतबा चूसता है, उस हुसैन को प्यास कैसे लग सकती है, बता मुझे। सूफी साहब ओ पीर भाई कुफले मदीना ना ला के बाप मर रहे हैं, सुभान अल्लाह, ऊंची आग जरा प्यार दे नाल। मैं भाई किसी और को कह नहीं ना सकता, ये तो मेरे बेटे हैं और मेरे भाई हैं। असल में ये परेशान हो जाते हैं कि यार हैं इतना जोर लगाता है। मैंने कहा ये सारा है ईसाइयां दा, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं हमारा, बस उनके गीत गा रहे हैं तो जी रहे हैं। हाँ, वरना कई ऐसे हैं जो बेचारे रात को हमें मार के सोते हैं, हम सुबह फिर उठ खड़े होते हैं। कई बंदे हैं जो हमारे मज़ारात के लिए पैसे जमा करके बैठे हुए हैं, ये मरेगा तो मज़ार बनाएंगे। मैं खुद ही बन जाएगा पुत्र, जेड़े मेरे साह बाहर है ना वो तो मैं बाहर ही लेने ने, तो जेड़े अंदर ने वो मैं बाहर ले नहीं सकता। जितनी ड्यूटी साइयां लिखी है वो तो देवांगा तुन के। समझ आ रही है क्यों जी हजरत? ऐसा होता है ना, कई बंदे हैं बेचारे बड़ी कोशिश करते हैं यूं हो जाए यूं हो जाए यूं हो जाए। मैं कहा यूं यूं दे पुत्रा इत्थे कुछ भी नहीं होना, इत्थे उंज ही होना जिवें मेरे मालका नूं मंजूर हो बस। और भाई तैयारी मुस्तफा ने खुद करवाई है, कंधों पे बिठाया, फरमाया वहां सवारी पे बैठना पड़ेगा, यहां बैठना सीख लो। पता नहीं यार क्यों चुप हो गए, हुसैन की शान है। मेरे नबी नमाज में थे, सजदे में जब गए तो हुसैन बैठ गए, फरमाया अच्छी तरह देख ले यूं सजदा करना है। ये हर चीज प्रैक्टिकल बताई जा रही है। अच्छा कमाल वाली बात है यार, कमाल वाली बात। ये तैयारी करवाई इम्तिहानात की, एक सवाल के बारे में तैयारी करवाई। और जब करबला जाने की बात आई ना, तो बाज वसूक वाले आइम्मा ने लिखा, फरमाया हुजूर की जियारत हुई इमाम अली मुकाम को 9 की रात को, फरमाया हुसैन सुबह का दिन क़यामत नुमा तुलू होने वाला है, सब्र करना है। फरमाया नाना सब्र तो मैंने करना ही करना है, अब आप आ गए हैं तो सब्र का भी मजा आ जाएगा। समझ आ रही है? ये नहीं कहा नाना देखो कहां फंस गया हूं, क्या मुसीबत आ गई, मेहरबानी करो ना, तुहाडे आप दे कहण ते सूरज मुड़ आउंदा है ते चन्न टुट जांदा है ते दरख्त टुर पैंदे ने, पहाड़ राह छड़ दिंदे ने। या रसूल अल्लाह हुजूर नाना जी दुआ करो। फरमाया नाना जी सब्र करना है। फरमाया ऐसा सब्र करूंगा सब्र वाले भी देखते रहेंगे यूं सब्र किया जाता है। और बाबा फिर ऐसे ही हुआ, फिर ऐसे ही हुआ। तैयारी खुद करवाई। और सुनो, जिसके बेटे की तैयारी ना हो वो पीछे जाता है। जब तक बात ना खुले सुनियों को कैसे समझ आए। देखे ना, मेरे बेटे की तैयारी नहीं है, मैंने उसको ट्यूशन भी पढ़ाई है, मैंने उसको सब कुछ करवाया है, उसकी तैयारी नहीं, मुझे फिक्र होगी, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। आपके बेटे की तैयारी नहीं, निकम्मा जाहिल अहमक और बेवकूफ है, आपको पीछे जाना पड़ेगा। आप ढूंढेंगे स्कूल कहां है, यार चट्ठा बख्तावर वाले स्कूल में इम्तिहान, हेडमास्टर कौन है, अल्लामा सईद अहमद नक्शबंदी साहब है। ईशा के बाद जाता है, हजूर आप तो हमारे बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, तो ये भी कहेंगे आज मैं कैसे बुजुर्ग बन गया यकदम। तो कहते हैं हुजूर बात ये है कि वो ना हुजूर देखो ना हम तो आपके हैं। हो क्यों आपके हैं, मसला बता यार। तो कहते हैं आपके भतीजे का ना इम्तिहान है, तो ही होने हो यार, कुछ गल्ला बॉडी लैंग्वेज के भी समझा कर रहे हो, चौपिशा भाई ये बात ऐसे कर दी जाए, इसका मतलब क्या है यार। अच्छा फिर ये पूछते हैं कि वो बच्चे को पढ़ाया नहीं है। कहते हैं उस्ताद साहब क्या बताऊं, पढ़ाया है, निकम्मा जाहिल अहमक और बेवकूफ है, इसको पढ़ाया बहुत है, पर मुझे पता है इसने फेल हो जाना, फिर मेरी नाक नहीं रहेगी बरादरी में भी, बस बड़ा 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 जलील होना पड़ेगा, इसलिए मेहरबानी थोड़ा सा नकल मकल लगवा देना, इसको 33 नंबर जितना कर देना, या निकल जाए किसी तरीके से, बस मैं पीछे, इसलिए मेहरबानी करना। मैं इस्लामाबाद वालों अगर किसी का हाथ नीचे रह गया मैं समझूंगा 2 नंबर ही कर गया है। अपनी अपनी मां
के दूध को सलाम पेश करना है और लजपाल हुसैन की शान है। मैंने कहा जिसका बेटा निकम्मा, नालायक, जाहिल, अहमक और बेवकूफ हो वो पीछे जाता है, और जिसका बेटा हुसैन जैसा हो वो पीछे नहीं जाया करता। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो जरा। ओ बोलो सुभान अल्लाह। जड़े चुप बैठे हो, ईमान से बताओ लुत्फ आया कि नहीं आया, बताओ जरा मुझे। ये है सैयदुल शुहदा का जिक्र। तवज्जो है सब हज़रात की? तो मैंने कहा पीछे इसलिए नहीं गए थे, उन्हें नाज था हुसैन पर, और जिनको अपने बच्चों पे नाज नहीं होता वो बेचारे तरले करते हैं, यार ये तो खुद इमाम हुसैन की बड़ी शान है। मैं कहा हूं समझ आई ये पुत्रा, ये असल मसला है। ये है इमाम अली मुकाम की शान, और इसको समझने की कोशिश करें। और ये कोई आम मस्तियां हैं? कोई आम मस्तियां नहीं है भाई। एक होते हैं खास, एक होते हैं अखस्सुल खास। ये वो हस्तियां हैं, किसी भूल में ना रहना। हाँ हाँ, नबी पाक तशरीफ फरमाते, एक शख्स ने पूछा अय्यु अहले बैतिका अहब्बु इलैका या रसूल अल्लाह, रवाहु तिरमिज़ी। हुजूर ये बताइए आपकी अहले बैत में आपको सबसे प्यारा कौन है? हुजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन। फरमाया एक हसन है एक हुसैन है, इनको आम ना समझना। मेरे आका इमामैन करीमैन को कंधों पे उठाया करते थे। एक मर्तबा कंधों पे उठा के जा रहे, एक शख्स ने देखकर कहा क्या खूबसूरत तुम्हारी सवारी है। फरमाया सवार भी बहुत अच्छे। फिर एक मर्तबा नबी पाक ने कंधों पे उठाया, किसी ने देखा बड़ा खुश हुआ। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, या अल्लाह मैं हुसैन से प्यार करता हूं, व अहब्ब मन युहिब्बुहु, जो जो इससे प्यार करे तू भी उससे प्यार कर। क्या समझ रखा है इमाम अली मुकाम को? इमाम अली मुकाम से मोहब्बत तो मुस्तफा की मोहब्बत, और मुस्तफा से मोहब्बत तो खुदा की मोहब्बत है। इसलिए कभी भी अपने दिल को खाली ना होने देना। अगर आप थक चुके हैं तो मैं अगले साल आ सकता हूं, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद है किसी दे प्यो दा नहीं। अब बोलो है सुनिया, ये तो मेरे ताईदारे गोलड़ा का शहर है, ये तो बरी इमाम का शहर है, और ये तो बाबा फजल कल्यामी का शहर है, और ये तो मुमताज कादरी जो मेरा पीर भाई है उसका शहर है। वह बादशाह है जिसे चाहे बुलाएं। हम आते कब हैं, हमें बुलाया जाता है। इसलिए हम नहीं आते, साईं बुलाते हैं। रोकने वालों की अपनी ड्यूटी है, वो समझते हैं कि शायद यही अहले सुन्नत की खिदमत है। मैंने कहा कर लो, मट्ठे बोलो कि देखो फौत ना हो जावे। है खुदा अकल दे तो फिर बात बनती है, हैं? लेकिन तवज्जो फरमाइए गिरामी कदर हज़रात, अगले साल भी मैं आ सकता हूं, लेकिन अगर आप जाग रहे हैं तो एक बात और सुना दूं, और एक कही है तो एक ही सुना के आपकी जान छोड़ेंगे। गौर फरमाएं। हाँ जी, जेड़े चुप बैठे हो तो आडा इलाज की करा। ओ भाई हम तो वो लोग हैं, खुदा की कसम पाकों की बात छिड़ जाए तो हम पीछे मुड़ के देखने वाले ही नहीं हैं। लेकिन साड़ी सुन्नी कौम बस औकात बोलने में भी शर्मिंदगी अपने आप को शायद समझ रही होती है कि मैं कहीं शर्मिंदा ना हो जाऊं, या ऊंचा बोलने से कहीं बेइज्जती ना हो जाए। भाई ये बोलने का दौर है, लोग झूठ बोलते हैं तो नीचे वाले वाह 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 करते हैं। तुम्हें हदीसें सुनाई जाती हैं, तुम मुंह की ज़ियारत करते रहते हो, कुछ मुंह को खोल भी लिया करो। समझ आती है? ये पता नहीं तुम्हारे ताले कब खुलेंगे यार, जिस दिन सुन्नी बोल पड़ा ना सब खत्म हो जाए। इसलिए तुम्हारा बोलना जरूरी है, ठीक है दोस्तानी अजीज। अब आइए जरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इन पाकों की शान को कैसे बयान किया। आहा हा हा, कमाल और लुत्फ और मजा और चासना आवे, रुपये सारे वापस। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है मैं क्या कह रहा हूं, जरा जागिए, मोबाइलों से निकलिए ताकि मैं बात सुनाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा बिन यमान। क्या नाम मैंने कहा? हुज़ैफा बिन। ये राजदारे मुस्तफ़ा थे। यहां एक जुमला सुनिए, जितने पढ़े लिखे हजरात बैठे गौर से, क्योंकि आपको ये बातें थोड़ा सा मुश्किल से समझ आती, नाराज ना होना।
ज्यादा जिन्ना मर्जी पढ़ जाओ पर मुस्तफा का दर ना छोड़ना, अकीदा ना छोड़ना। जब तुम ज्यादा पढ़ ले कहते नहीं 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 छड़ो परे छड़ो परे छड़ो परे, मैं कहा छड़ो नहीं, पढ़ो भी सही तो बनो भी सही, छड़ो नहीं सीधा होके यार। समझ आ रही है बात? सुनिए, जब भी कोई शख्स फौत होता था तो लोग पहले हुज़ैफा बिन यमान के पास जाते थे और पूछा करते थे कि इसके बारे में हुजूर ने तुझे क्या कहा हुआ है, तेरे पास बड़े राज हैं। जब वो कहते थे ना कि इसके बारे में खैर ही खैर है, तो सभी कहते थे जिसके बारे में हुजूर ने खैर कही है हम जनाजा पढ़ेंगे। तो तुम भी तो किसी आलिम से पूछ लिया करो कि मरने वाला कैसा, जनाजा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। उस वक्त कहते हो यार मौलवियों को पता नहीं क्या उसका जनाजा पढ़ाया उसका नहीं पढ़ाया है। तो मैं कहता तैनू ज्यादा पता है या मौलवी नू ज्यादा पता है? मैं अकले कुल दा मालिक ना बन के आया कर, असी दीन पढ़े होया है। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी तशरीफ फरमाते एक जनाजा आ गया, हुजूर जनाजा पढ़ाए, फरमाया हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता था। जो उस्मान से बुग़्ज़ रखे, नबी ने जनाजा नहीं पढ़ा। जो बाकी से अब्बा से बुग़्ज़ रखे, हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखे, सैयदा से बुग़्ज़ रखे, मौला अली से रखे, नबियों से रखे, ऐसे कमीने का हम कैसे जनाजा पढ़ लें यार? क्यों भाई 5-7 बंदे चुप हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा बस औकात एक नया फलसफा झाड़ते हैं, नया फलसफा नहीं, मरने के बाद तो फिर कुछ नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा फिर अपनी वल्दियत की जगह अबू जहल का नाम लिख लो, वो भी मर गया है। ये उस बंदे के लिए मुझे लगता तो नहीं यहां को बैठा है, लेकिन अगर बैठा है तो अपनी अकल का इलाज करा। पूछने वाला कोई नहीं, मरने के बाद कुछ ना क्यों ना कुछ कहें भाई, नबी ने मरने के बाद ही कहा था। हाय हाय हाय, ओ सुत्ती भाई, मरने के बाद ही कहा था हम नहीं इसका जनाजा पढ़ेंगे। जाओ ले जाओ चुक के अपना, हम जनाजा भी उसका पढ़ेंगे जो हुजूर का आशिक होगा, सहाबा का आशिक होगा, अहले बैत का आशिक होगा। नहीं पढ़ेंगे हम जनाजा। ऐसे ही भाग निकलते हो जनाजे पढ़ने के लिए। बस वो कहता है मौलवी साहब तुम क्यों रोकते हो? मैं कहा मौलवी नहीं रोकता, हुजूर ने रोका हुआ है। हुजूर ने रोका तो मैं किधर जाऊं, मैं तो आगे पीछे हो ही नहीं सकता। बताओ आपने नबी की तालीमा से आगे पीछे हो सकते हो? ये असल बात है। हाय पुत्र तेनू नींदर बड़ी आई बैठी है ते तकड़ा होके बह। हदीस भी आखिरी है, तकड़े होके बहो। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं अपनी वालदा के पास गया और जाकर कहा अम्मा जी इजाजत दे, मैं हुजूर की खिदमत में जाना चाहता हूं। मेरी अम्मा ने कहा बेटा नबी पाक के पास चले जाओ, पर शर्त यह है कि मेरा सलाम भी कहना है, दुआए मगफिरत के लिए भी कहना है। आपने कहा अम्मा जी इजाजत दे दो, ये दोनों काम करवा के आऊंगा। तेरी आखिरी बारी है, मैं तेरे कुक्कुड़ बना देने। बोलिए सुभान अल्लाह। समझ आऊंगी भाई ये? हुज़ैफा बिन यमान ने कहा अम्मा जी, अम्मा ने इजाजत दे दी, आप सीधे आए नबी पाक के पास। मगरिब की नमाज का वक्त था, अजान हो गई, तकबीर हो गई, जमात हो गई। हुजूर के पास कुछ अशखास बैठे थे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान आगे ना जा सके, बात ना हो सकी। नबी पाक ने ईशा की नमाज पढ़ा। ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद हुजूर उठे और एक गली में चल पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बात भी ना की। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मुझे ना पहले मौका मिला ना अब मौका मिला, अब मैं क्या करूं? तवज्जो मेरी तरफ रहे। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैंने भी सारी बाकी नमाज वहीं छोड़ी और नबी पाक के पीछे चल पड़ा। जब गली में चल रहा था तो जाहिर सी बात है आजकल का माहौल नहीं था कि यहाँ गलियों में लाइटिंग हो, और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। गली में भी अंधेरा था, नबी पाक ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। लेकिन कमाल ये था, नबी पाक ने फरमाया मेरे पीछे आने वाला कौन है? हुज़ैफा तो नहीं, हुज़ैफा है तो जा, अल्लाह तेरी बख्शिश फरमाए, तेरी माँ की भी बख्शिश फरमाए। सदके जाऊं हैं जी सुन्नी बोल दे होंगे ना यार, है समझ आ रही है? अब मुल्ला एक मिनट अब्दुल रज़ाक अल्लाह तुझे सलामत रखे। कई बंदे कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का नहीं कहता। मैंने कहा चुप कर, चुप कर। तू दीवार की बातें करता है, नबी तो दिल की भी जान लेता है। कभी तो दुआ करवाई जा रही है, आपने दुआ भी कर दी और हुज़ैफा का नाम भी बता दिया। अंधेरा था, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जिनके इल्म का ये हाल है उसके हम गुलाम हैं। समझ आ रही है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने कहा जी हां मैं हुज़ैफा हूं। और उसके बाद आका ने फरमाया, वो चीज नजर आ रही अंधेरे में जैसे कोई चीज एक छवि नजर आती है। कहा जी हां। फरमा इन्ना हाज़ा मलकुन लम यंज़िल अर्द क़त्तु क़ब्ल हाज़िही लैला। फरमाया ये अल्लाह का फरिश्ता है, आज से पहले ये कभी जमीन पर नहीं आया। अल्लाह के फरिश्ते कितने हैं? कहता ये तो नहीं पता। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा। अल्लाह के लश्कर कितने कोई नहीं जानता सिवाय उसके। पर सदके मुस्तफा पे जाऊं, जितने भी लश्कर हैं हुजूर को पता है कौन आया है कौन नहीं आया और कौन पहली मर्तबा आया है।
मैं एक जुमला कहने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आसमानों वाली मखलूक आए तो नबी को पता चल जाता है कौन आया कब आया। जमीन वालों तुम जाओगे तो मुस्तफा तुम्हें भी पहचानते। जा तो सही ना, तुझे क्या पता हुजूर की शान क्या है। फरमाया आज पहली मर्तबा आया। या रसूलल्लाह क्या करने आया है? फरमाया इस्तअज़ना रब्बहू अन युसल्लिम अलैया, इसने अपने रब से इजाजत मांगी थी, या अल्लाह एक मर्तबा तो हुजूर की खिदमत में जाके मुझे सलाम कह लेने दे। ये मुझे सलाम कहने आया है। अब मैं एक जुमला देने लगा हूं, अगर यहां सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं दिल है और दिल में मदीना है, फिर मेरी ये बात आपको समझ आएगी। फरिश्तों में ये तड़प है कि हुजूर की बारगाह में चल के सलाम करें, तेरे अंदर तड़प कद पैदा होगी। ये तड़प रखा कर। आज की इस महफिल का सदका मेरी दुआ है सब जाओ और काश के मुर्शिद के साथ जाओ और मां बाप के साथ जाओ तो मदीना मदीना हो जाए। गिरामी कदर हज़रात ध्यान फरमाइए, बात इख्तिताम पर ले आया हूं। फरमाया इसने अल्लाह से इजाजत मांगी, मुझे सलाम कहने आया है। अच्छा, और अगली बात पर अब दीवान गाने अहले बैत, इनकी बारी आ गई। फरमाया जब ये वहां से चला ना मुझे सलाम कहने के लिए, तो अल्लाह ने फरमाया जाते जाते मेरे हबीब के लिए एक पैगाम भी लेते जाओ, पैगाम भी लेते जाओ। तो फरिश्ता कहने लगा बारी ताला क्या पैगाम है? फरमाया वयुबश्शिरनी बिअन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह व इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। फरमाया मेरे हबीब से कहना कि तुम्हारी जो लाडली बेटी सैयदा खातून जन्नत है, ये कायनात की औरतों की सरदार है, और हसन और हुसैन ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, यहां पर 2 साल हो गए कोरोना लगा हुआ है, मदीने में हाजिरी नहीं हो रही। अल्लाह करके सब की हो जाए। आपने देखा होगा मदीना शरीफ रोजा रसूल पर एक लाल रुमाल वाले को बांधा हुआ है, बल्कि खुला फिरता है वहां पर, हर किसी को रोकता है। दुआ इधर मुंह करके नहीं करनी, काबा इधर है। मैं क्या अन्नी दिया इधर, मतलब अल्लाह इधर है, इधर कोई नहीं, तुझे पूछने वाला कोई नहीं, बेहया। और फिर वहां पर वो लाल रुमाल वाला कमीना पता क्या कहता है? आपने देखा होगा एक वीडियो के अंदर वो एक बंदे को ना वो पर्चियां पढ़ के कह रहा था या रसूलल्लाह फुलाने सलाम का, या रसूलल्लाह फुलाने सलाम का, या रसूलल्लाह फुलाने सलाम का। तो वो कहता तुम्हें नहीं पता यहां पर कोई पैगाम नहीं सुनाया जाता। हाँ, मैंने कहा मुल्ला बेगैरत, ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, तेरे बाप ने नहीं पढ़नी, इसको पढ़ और गौर से पढ़। अगर तौफीक नहीं तो हजरत अत्तार के मुरीद की बात सुन। फरिश्ता जब नबी की बारगाह में आए तो अल्लाह कहता है सलाम भी कहना, मेरा पैगाम भी कहना। इसका मतलब है जो नबी की बारगाह में जाए वो सलाम भी ले जा सकता है, उम्मत का पैगाम भी ले जा सकता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब बात समझ आई है? मैंने कहा था लाल रुमाल आलिया ज्यादा अनेर न करो, उनको समझ नहीं आई। लो फिर रब ने दरवाजे ही बंद कर दिए। मैं कहूं समझ आई है? अंधेर न करो। कहते यहां तो ये कुछ नहीं सुनते। मैंने कहा बेहयावा, ये नहीं सुनते ना तो फिर जहान में सुनता ही कोई नहीं। यही तो हैं जो हमारे दुखड़े सुनते हैं और हमारे दुख टाल देते हैं। हुजूर की बारगाह में अर्जी पेश किया करो। अगर ये सुनते नहीं ना और कुछ करते नहीं तो अल्लाह ने ये क्यों फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। फरमाया जब कोई अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, मेरे हबीब तेरे पास आ जाए, तेरे पास आ जाए, तू सिफारिश कर दे, मैं इनको बख्श दूंगा। अगर वो करते कुछ नहीं, रब भेजता क्यों है? अल्लाह बस समझ की तौफीक अता कर दे, अकीदा ठीक हो जाए, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। क्या मैं उम्मीद रखूंगा जो बातें मैंने की हैं याद रखोगे? और सुनना अगली बात भी, दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, दुनिया पूरी में काम हो रहा है, ताउन फरमाएंगे। लेकिन सरे दस्त इस मस्जिद के अंदर मदरसा खुल गया है और आज ऐलान हुआ है, इतनी बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। जहां से तालिब इल्म गुजर जाए, 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता है, तो जहां तालिब इल्मों की क्लास लग जाए, सदके जावा तुहाडी चोप तो, आप बताएं वहां पर कितने इनाम की बारिश होगी। और फिर तहरीक इस्लाह उम्मत, आज जितनी बातें इस्लाह की हुई हैं कि नहीं हुई बताओ भाई, तो ये इस्लाह होती रहेगी। इस्लाह उम्मत के साथ हज़रत अल्लामा साहब चिश्ती साहब की बिला शमूलियत का ऐलान किया, सरबराह यहाँ बैठे हैं, निगरान शूरा भी बैठे हैं, बाकी सारे अहबाब भी बैठे। दोस्तों
आप सब लोग भी अपना अपना हिस्सा मिलाएं। समझ आई ना? इस प्लेटफार्म पर भी काम करें, ये इस शहर सतह पर है या पंजाब सतह पर है या मुल्क सतह पर है, जितना है हिस्सा मिलाएं आप। समझ आ रही है? पौधा लगाएंगे तो दरख्त बनाएंगे ना। तो ये पौधा लगा दिया है हजरत ने, क्या मैं उम्मीद करूं कि आप भी अपना बीज डालेंगे, अपने बच्चों को यहां लेकर आए। समझ आ रही है? और इंशाअल्लाह जब ये पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह सिर्फ बंदे नहीं, बंदे के पुत्र बन के जाएंगे। ठीक है? और इस तंजीम इस्लाही उम्मत के साथ भी ताउन फरमाएं। और ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तो इनकी फ़ज़ा बहुत ही अच्छी है, उलमा भी इनसे मुतमईन है और मुल्की इदारे भी इनसे मुतमईन हैं। समझ आ रही है? मुल्की इदारे भी इनसे मुतमईन हैं कि यार ये लोग काम करने वाले लोग हैं। समझ आ रही है? ये जो शर पसंद है ना, शर पसंद, ये वो लोग नहीं है, ये अहले मोहब्बत है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप इस प्लेटफार्म से भी दीन का काम करेंगे? 5-4 बंदे नहीं बोले तुसी की करू हो। समझ आ रही है? दीन का काम करेंगे ना आप जरूर। और यहां तो आप मदरसा बन गया है, इस मदरसे से भरपूर ताउन जारी रहे। और अब आपको कहना ना पड़े कारी साहब दरवाजे पे हैं, तोलब आए, कशकोल लेके आए, फिर आप कुछ डालें। नहीं भाई नहीं, खुद आके दे के जाओ। बस औकात ना कुर्बानी वाले दिन फोन करते हैं, अलामा सही साहब कहाँ हैं? मदरसे में। वो को बंदा भेजो खाल लेके जाए। तो मैंने कहा तू बंदा नहीं, चलिए यार थक के बैठे। फोन करते हैं जनाब अलामा अशफाक साबरी साहब वो बंदा कर लो। तो मैं कहा तू बंदा नहीं है? बंदा तो है। मैं कहा फिर बंदे दा पुत्र बन, ओ खाला पड़ा जा मर रहे। और मेरा वैसे एक मशवरा है, आपने खाले नहीं मदरसे को देनी। चुप हो गए ना सारे? 70 रुपए दी खाल विकदी है, 150 रुपये का खून लग जाता है। क्यों जी? आपको मैं मशवरा देता हूं, आप ना 1000 रुपया दे जाया करें, बस हर बंदा 1000 रुपया दे जाए। हाँ जब आना है तो फिर खाली हाथ क्यों आते हो? नाल खाल भी लई आया। खाली हाथ फिर क्यों आते हो? 1000 रुपये जेबे चोबे हाथ दे खलड़ी होवे, अपनी तो नहीं ना, जानवर की है, दे दो। तावन फरमाएंगे। अगले साल जब आऊं तो यहां एक नहीं 2 क्लासें लगी हुई हूं। अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।